हाँ, तो सभी बच्चों को मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए आज सीखते हैं अधिकार बताने के लिए क्या यूज होता है। हैज और हैव का प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग होता है। सर ये कैसे अधिकार बताने लगी? जैसे कि उसके पास एक गेंद है, मोहन के पास एक कार है, किसान के पास 2 बैल हैं। उसके अधिकार बताने के लिए उसके हैं, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। और हैज का सर और हैव का प्रयोग, हाँ दोनों के प्रयोग होंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्थिति में प्रयोग होंगे। कैसी अलग अलग स्थिति? देखिए, जहाँ पर ही आए उसके साथ हैज लगाएंगे, जहाँ पर सी आए लड़कियों के लिए वह के लिए तो हैज लगाएंगे, इट बेजनदार चीज़ के लिए हैज लगाएंगे। और एक वचन किसी भी कर्ता के साथ, ही सी इट तथा एक वचन किसी भी कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। और सर बहुवचन ये हैव किसके साथ लगाएंगे? इसके लिए यू, दे, वी, आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और किसके लगाएंगे? बहुवचन कर्ता के साथ भी हैव लगाएंगे। बहुवचन कर्ता सर क्या होता है? एक वचन कर्ता क्या होता है? जो एक हो वो एक वचन कर्ता, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, वह है, ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे एक वचन हो जाएंगे। और सर बहुवचन क्या होते हैं? बहुवचन एक से अधिक, यानी कि हम क्या आएगा कि एक से अधिक लोग होंगे। दे, बे, बहुत, ये भी हमारे क्या होंगे? एक से अधिक होंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसके एग्जाम्पल से और अच्छे समझते हैं, जैसे कि हैज का प्रयोग देखते हैं। हैज का प्रयोग देखते हैं एग्जाम्पल में, आइए समझते हैं क्या। जैसे कि उसके पास एक कार है। ये अधिकार बताने वाली बात है कि उसके पास क्या है? एक कार है। तो उसके की अंग्रेजी उसके की ही होएगी, वह या उसके एक ही बात होती है, तो उसके की लगेगी ही। अब पास की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? पास की कुछ नहीं लगेगी। पास के लगाने के लिए केवल हमारा ये जो है हैज का ही प्रयोग होगा। ही हैज एक की ए, कार की कार। ये हमारा बात अनुवाद बन चुका है। और इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, राम के पास एक साइकिल है। अब ये सर राम कहाँ से आ गया? देखो, ही मतलब वह है, सी मतलब वह है, इट मतलब वह है, या ये बेजानदार चीज़ के लिए आएगा। और एक वचन जो करता होता है, जैसे राम एक ही तो है, तो एक वचन करता है क्या? राम। तो इसको राम। अब इसके पास के अंग्रेजी क्या लगाएंगे? पास की कुछ नहीं लगेगी, केवल हमारा ही क्या लगेगा? हैज लगेगा। राम हैज एक की मतलब ए, साइकिल के बी बाई सी एल ई, बाइसिकल भी हो जाता है। बी बाई सी एल ई, बाइसिकल, ये हमारा बन गया है। या किरण के पास एक गेंद है। किरण के पास एक गेंद है। तो सबसे पहले क्या लगेंगे? ये किरण का नाम है, नाम लिख लेंगे किरण। अब के पास की क्या अंग्रेजी आएगी? वही हैज या हैव, तो क्या लगेगा? एक वचन है तो हैज लगेगा, हैज। किरण हैज एक की ए, गेंद की बॉल। अब आप कमेंट में एक बनाकर दिखाइए, ये हम आपका जो है कमेंट का जो है रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। इसमें क्या बनाना आपको है? मोहन के पास एक किताब है। ये कमेंट में आप हमको लिखकर दीजिए, तो हम जान जाएंगे कि आपको ये बात समझ में आ गई है। मोहन के पास एक किताब है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जो है हमें लिखकर दीजिए। अब इसके बाद हम आपको समझाएंगे ये क्या हैव का प्रयोग, यानी कि हैव कहाँ पर आएगा। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, या तो यू हो, दे हो, वी हो, आई हो, या बहुवचन कोई भी वाक्य हो, उनके साथ क्या लगेगा? अधिकार बताने के लिए हैव का प्रयोग होगा। जैसे कि तुम्हारे पास एक पेन है।
तुम्हारे पास एक कलम है। ये सभी जो है वह काय के हैं, ये प्रेजेंट के हैं। ये काय के हैं, ये वर्तमान काल को दर्शाता है, प्रेजेंट के हैं, इसलिए इनमें जो है क्या लगेगा, हैज या लगेगा। तो ये यू के साथ क्या लगेगा, यू हैव। यू हैव। ये पास की अंग्रेजी जो है हमारी क्या आएगी, हैव आएगी। यू हैव ए। कलम की अंग्रेजी पेन, PEN। और हमारे पास, जैसे इसको बनाने एक नया बनाएंगे, हमारे पास एक दुकान है। दुकान है तो मतलब हमारे है, ये इसमें आया है बहुवचन, अधिक है, हम लोग कई हैं, तो वी हैव ए दुकान की, SHOP। तो ये हमारा क्या हो गया, हैव का प्रयोग हो गया। या अन्य देखते हैं, लड़कियों के पास एक कार है। तो इसमें क्या, लड़कियां बहुत सी हैं, तो इनकी पहले सबसे आगे लिखेंगे गर्ल्स। अब इसमें लिखेंगे हैव, गर्ल्स हैव। उन लड़कियों के पास क्या है, ए कार। गर्ल्स हैव ए कार। अब आप कमेंट में एक बना कर दीजिए जिसका कि हमें इंतजार रहेगा कि तुम्हारे पास एक थैला है। हाँ, तो अब आइए, ये प्रेजेंट की बात हो गई है, हमारे पास है, तुम्हारे पास है, उसके पास है, यानी कि इस वक्त है। अब ये हैड क्या लगेगा, ये हो गया है हमारे पास्ट का, मतलब हमारे पास पहले कार थी, हमारे पास पेन था, तुम्हारे पास एक किताब थी, या तुम्हारे पास एक कार थी, यानी कि थी के सेंस में जो पहले थी, अब है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, पहले थी, उसके लिए हैड लगाएंगे। अरे सर इसके लिए हैड लगाएंगे जब इनके हैज के साथ ही सी इट, हैव के साथ यू दे भी, तो हैड के साथ क्या लगेगा। अरे हैड के साथ तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, ही सी इट यू दे भी, एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, सभी के साथ क्या लगेगा, हैड। ये तो और ही सिंपल है। हाँ, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हारे पास एक कार थी, तो तुम्हारे की अंग्रेजी यू, तुम या तुम्हारे की अंग्रेजी यू, पास की अंग्रेजी यही हैड, यू हैड ए, एक की मतलब ए कार। बस बन गया। हाँ, एकदम बन गया। इसमें ये भी सोचना नहीं है कि हैड किसके साथ लगेगा, हैड सभी के साथ ये हैड हमारा लगेगा। आइए और देखते हैं, हमारे पास किताब है, किताब, हमारे पास किताब थी, मतलब ये हमारा पास्ट का बन गया है, तो हमारे की वी, और ये क्या लगे, साइकिल हैड, वी हैड ए बुक, हमारे पास किताब थी। मोहन के पास जीप थी, पहले जीप थी, जीप थी।
मोहन थी, ये पास्ट में थी, अब है या नहीं वो अलग की बात है। मोहन तो क्या लगेगा हमारा हैड, मोहन हैड, ये पास्ट के सेंस में आ जाएगा हैड। ए जीप, JEEP। उम्मीद है ये तीनों प्रकार के वाक्य हम आपको समझ में आ गए। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ आप एक वाक्य जो है बनाकर इसमें कमेंट में देंगे, जिसको कि हम देखकर रिप्लाई भी करेंगे। ये माला के पास एक अंगूठी थी, एक अंगूठी थी। ये आप जो है कमेंट में लिखकर बताएंगे।